प्यारे बच्चों, पिछले दिन मैंने डेमोक्रेसी का लेसन पढ़ने के लिए कहा था। सिविक्स में पढ़ करके आइए। डेमोक्रेसी क्या है और ये क्यों आवश्यक है। डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र व जनतंत्र क्या है? जनतंत्र, जन माने लोकतंत्र माने देश, वह देश जो जनता का हो, अर्थात जहाँ जनता का शासन पाया जाता है वह देश जनतंत्र या लोकतंत्र कहलाता है। अंग्रेजी में उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। तो आज इसी पाठ के बारे में हम बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं आपको। किताब पढ़ें, किताब का पढ़ना बहुत आवश्यक है। स्टडी प्रतिदिन चाहे एक ही पेज करिए, आप डेली पढ़िए लेसन को। एक पेज हर चैप्टर का धीरे धीरे जो पढ़ाएं उसी क्रम को आगे बढ़ाते जाएं। तो आज हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा रहे हैं। इस पाठ का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। कहते हैं इस चैप्टर में क्या क्या बताना है, फिर से बता देता हूँ। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या गुण विशेषताएं हैं, व्हाई डेमोक्रेसी क्यों आवश्यक है, क्यों डेमोक्रेसी चाहिए, और ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, विस्तृत ज्ञान दिया जाएगा डेमोक्रेसी के बारे में विस्तृत, और समरी ऑफ द चैप्टर, इसकी समरी बताई जाएगी। इस चैप्टर में सब जानकारी देनी है। तो संक्षेप में पहले जो आउटलाइन दी गई है उसी के तहत कहते हैं इन आवर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड द डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पर ये डिपेंड करती है। कहते आधार है या डिपेंड करती है। मतलब डेमोक्रेसी का मेन आधार क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। इन दिस फॉर्म इन रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ द नेशन। इसमें लोग कैसे चुने जाते हैं? हमने अभी कहा ना जनतंत्र, तो कैसे? लोगों के द्वारा लोग चुने जाते हैं। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट गिव्स टू इट्स सिटीजन the right of expression, to form association and to the protest peacefully against atrocity of the machinery of government। अब देखिए क्या कर रहा है। फॉर्म ऑफ मशीन एक संघ बनाने का तरीका है, एंड प्रोटेस्ट पीसफुली और शांतिपूर्वक की सुरक्षा करना अगेंस्ट द एट्रोसिटी ऑफ द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट। एट्रोसिटी मतलब जो तानाशाही सरकार है उनसे बचाना है देश को। व्हाट इज डेमोक्रेसी क्या है? वी नो दैट देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहते सरकारें विभिन्न प्रकार की होती हैं। डेमोक्रेसी नोन एज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है जो लोगों की सरकार जानी जाती है। द सॉवरेनिटी इज वेस्टेड इन द पीपुल ऑफ द स्टेट। आ गवर्नमेंट में बी ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और इट may be a non-democratic government. In India, we have an elected government functioning in proper democratic way, while in Pakistan, the media of that country refers about the function of non-democratic government. क्या लिखते हैं?
कहते हैं इन इंडिया वी हैव एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, हमारे देश में एक चुनी हुई सरकार है, फंक्शन इन द प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे, वाइल इन पाकिस्तान द मीडिया ऑफ दैट कंट्री रिफर्स अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रास्ते कहते हैं पाकिस्तान, कहते हैं मीडिया ऑफ दैट कंट्री यहाँ आती है और रिफ़र करती, तुलना करती है अबाउट द फंक्शन, इनके कार्यों को, नेसेसिटी टू डिफाइन डेमोक्रेसी, आवश्यक परिभाषाएं क्या दी गई हैं, इसमें क्या महत्व बताया गया है, डेफिनेशन डिफाइन किया लोगों ने, उसकी डेमोक्रेसी को किन किन नामों से जाना जाता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। कहते हैं ये गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम मेघालय नेम्ड मैरी इज ग्रेशियस इनफ टू नो द प्रॉपर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मेघालय की एक लड़की है, स्टूडेंट है, लड़की विद्यार्थी है, छात्रा है, उसका नाम मैरी है और वह डेमोक्रेसी के वास्तविक रूप में जानना चाहती क्या है। शी डिस्कस द हर टीचर मटिल्डा लैंगो एंड अदर क्लासमेट ज्वाइन द डिस्कशन। मेरी क्या कहती है, मैम आई do not like this idea. First we spend time discussing democracy and then we want to find out meaning of democracy. I mean logically should not we have approached it the other way round? Should not the meaning have come first and then the example? ये मेरी कह रही है। अब लैंगॉट मैडम क्या कहती हैं, समझो, आई कैन सी योर पॉइंट, इसके पॉइंट को, इशारे को समझ रही हैं, समझ सकती, कहते हैं, उन्होंने कहा मैं समझती हूँ, but that is not how we reason in everyday life. उन्होंने कहा लेकिन not how we reason in everyday life, ये हर के जीवन में आवश्यक नहीं है। We use words like pen, rain or love. Do we wait to have a definition of these words before we use them? Come to think of it, do we have clear definition of these words? It is only by using a word that we understand its meaning. मेरी क्या कहती है, but then why do we need definition at all? मैडम क्या कर रही हैं, वी नीड ए डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम across a difficulty in the use of a word. Difficult में जानते हैं, we need a definition of rain only when we wish to distinguish it from, say, drizzle or cloud burst. अब देखिए वर्षा के ही रूप हैं, लेकिन ये कैसे जानेंगे। द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। इसी तरह डेमोक्रेसी के बारे में, भाई पानी बरसता है, बौछार होती है, कोहरा गिर रहा है, तरह से बादल आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट, बादलों का फटना, दोनों देखिए, बरसात बूंदें गिरती तो पानी बरसना कहलाता है, बादलों का फटना इसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। ये बादल फटते हैं, यहाँ तेजी मूसलाधार वर्षा होती है तो भी रेन कहलाता है। तो ऐसे लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारा, लेकिन ये कैसे जाना जाएगा? तो कहते हैं द सेम इज़ ट्रू फॉर डेमोक्रेसी। इसी तरह डेमोक्रेसी के बारे में है,
We need a clear definition, not clear definition only because people use it for difficult purpose, because very different kinds of government call themselves democracy. देखिए क्या लिखते हैं, वेरी डिफिकल्ट काइंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये कॉल देम सेल्फ डेमोक्रेसी। अब रेबलाइन क्या कह रही हैं, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन ए डेफिनेशन। द अदर डे यू कोटेड अब्राहम लिंकन टू अस, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाई द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अब अब्राहम लिंकन कौन है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने अपने शब्द में क्या लिखा है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहा, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी ये गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, डेमोक्रेसी ये गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। अब कैसे, चुनाव होते, इलेक्शन होता है, हम लोगों में से बीच में खड़े होते हैं, चुनाव इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, मेंबर्स बनने के लिए, सांसद हो, पार्लियामेंट का हो या एमएलए का हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव मतलब स्टेट लेवल पर पार्लियामेंट हो, तो ये अपने लोगों में से और हम ही लोगों को चुनते हैं और वो फिर सरकार बनाते हैं, और किसके लिए, हमारे लिए बनाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। कम टू थिंक इट, कहते हैं, ये आपको भी बताया कहाँ, कहाँ We in Meghalaya always ruled over selves, that is accepted by everyone. Why do we need to change that? अब देखिए, बी इन मेघालय, हम गरीब मेघालय में आलवे रहते हैं, रूल ओवर सेल्फ, शासन उनके द्वारा किया जाता है या हमारे द्वारा किया जाता है। ओवर सेल्फ हमारे द्वारा, मेघालय में रहते हैं, मान लो हम यूपी में रहते हैं, हमारे द्वारा शासन क्या होता है, दैट इज एक्सपेक्टेड बाई एवरीवन, ये बात सब लोग कहते हैं। वाई डू वी नीड टू चेंज दैट, तो क्यों हम लोग इससे नहीं बदल लेते। मैडम क्या कहती हैं, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, आई एम नॉट सेइंग, हम नहीं कह सकते कि ये आवश्यक है चेंज करना। आई टू फाइंड द डेफिनेशन very beautiful, but we do not know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. अब योलांडा नाम की लड़की वो क्या कहती है, मैम आई एम कैन सजेस्टेड समथिंग, वी डू नॉट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक्स वर्ड डेमोक्रेटिया। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपुल एंड क्रेटिया मीन्स द रूल्स। डेमोज मीन्स पीपुल मैं लोग, और क्राइटेरिया मीन्स रूल, लोगों का शासन। सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपुल, दिस इज द करेक्ट मीनिंग वेयर इज नीड टू डिबेट। अब मैडम क्या कहती हैं फिर से,
That is also very helpful way think about this matter. I would just say that this does not always work. Our work does not remain tied to its origin. Just think, computers, originally they were used for computing, that is to say calculating very difficult mathematical sum. These were very powerful calculator, but nowadays very few people use computer for computing sum. They use it for writing, for designing, for listening to music, and for watching film. Words remain the same, but their meaning can change with time. In that case, it is hard, very useful to look at the origin of a word. कहते हैं मैरी क्या कहती है, मैम, आई एम सो बेसिकली what you are saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves. We have to think about its meaning and evolve a definition. You got me right. Let us get on with now. आप देखिए यहाँ पर आगे एक्टिविटी बताई गई है, आगे और भी पढ़ाएंगे। पहले इतना लेसन पढ़िए, जान समझ में आए पूछने का प्रयास करिए, फिर अगले टर्म